नमस्कार साथियों, मैं अंजन शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आनंद सर ने पिछली क्लास में अभी आपका टॉप 100 बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि एमपीपीएससी 2020 के प्री और मेंस के हिसाब से बनाया गया है और उसमें हम एमपीपीएससी प्री से लेकर इंटरव्यू तक जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी तैयारियां होती हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020 की तैयारी करवाएंगे, ऐसा आनंद सर ने आपको बताया था और वो बैच लॉन्च हो चुका है। अब बात करते हैं उसी बैच में आगे की। तो अब हम आज जो चर्चा का विषय होगा वो चर्चा का विषय होगा विज्ञान, कि विज्ञान होता क्या है और हम उस विज्ञान के बारे में क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। तो अब मैं विज्ञान क्या होता है और मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, मेरा परिचय क्या है, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर आपको विज्ञान पढ़ना क्यों है और वह इतना जरूरी आपके लिए क्यों है, वो चाहे प्री में हो या मेंस में हो या इंटरव्यू में हो। तो जब अब बात आ जाती है, तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो एमपीपीएससी 2020 में जो आपका विज्ञान का सिलेबस था, वो सिलेबस इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्होंने टॉपिक अब बढ़ाकर कर दिया है विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। पहले क्या था कि जब एमपीपीएससी की हम बात करें 2019 से पहले की, तो 2019 के पहले चाहे वो 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, 2020 के पहले, तो 2020 के पहले वो जो साइंस से या विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछते थे, उसमें उन्होंने रखा था सामान्य विज्ञान। अब जब बात आ जाती है सामान्य विज्ञान की, तो इसमें उन्होंने आसपास होने वाले जो हम चीजें यूज करते हैं, विज्ञान से बनी या विज्ञान का के सिद्धांतों का उपयोग करके जो चीजें बनाई गई हैं, उनका जो हम अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनके बारे में पूछा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कहा जाए कि नमक, आप खाने में नमक का यूज करते हो, तो नमक का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि नमक का फॉर्मूला क्या होता है, नमक में क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसकी जरूरत पड़ती है, नमक का उपयोग क्या होता है, बहुत सारी जो तरह तरह की चीजें हैं उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछते थे। मतलब कुल मिलाकर वो आपसे सामान्य ज्ञान के बारे में या सामान्य विज्ञान के बारे में पूछते थे। और वो सामान्य विज्ञान ये होता है कि हमारे आसपास जो चीजें हम विज्ञान के सिद्धांत के रूप में का जो रिजल्ट मिलता है, उसके बाद जो हमें मिलती हैं, उनका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसकी चर्चा थी। लेकिन अब यहां पर जो 2020 का सिलेबस आया, तो इस 2020 के सिलेबस में अंतर क्या कर दिया गया कि अब इसको बदल कर दिया गया विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। और जब अब विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत की कहानी आ गई, तो अब यहां पर आपसे जिन सिद्धांतों का उपयोग करके आप रिजल्ट दे रहे थे, जिन सिद्धांतों का उपयोग करके हम जो वस्तुएं बनाई गई और उन वस्तुओं का जो हमने उपयोग किया, अब उनके उसी सिद्धांत के बारे में भी हमसे पूछा जाएगा, हमसे चर्चा की जाएगी। मतलब कि अब आपका जो ये सिलेबस है, वो विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत में आपको कौन सिद्धांत भी पढ़ना है, मतलब थ्योरी भी पढ़नी है, और उस थ्योरी से जो रिजल्ट निकल के आया, जो उपयोग निकल कर आया, जो आपने वस्तुएं बनाई, उन वस्तुओं के बारे में भी आपको पढ़ना है कि वो वस्तुएं क्या होती हैं, उनका उपयोग कैसा होता है, चीजें कैसी होती है। मतलब अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि यहां पर क्या था, सिर्फ विज्ञान था, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। लेकिन यहां पर अब उस विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत भी आ गए। मतलब इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप आपसे पूछा जाने लगा। अब जब विस्तृत रूप पूछा जा रहा है, मतलब आपसे चीजें और डिटेल में और गहराई में पूछी जाएंगी। तो पहले क्या था, सामान्य विज्ञान, अब क्या है, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। और जब अब चर्चा का विषय आया, तो अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत बेसिकली दो चीजों में हो लगते हैं, एक होता है आपका क्या, भौतिक विज्ञान, और एक आपका होता है रसायन विज्ञान। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा।
अब ये तो हो गई आपके सब्जेक्ट की चर्चा। अब मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मेरे बारे में भी जानने का आपको हक है कि सामने जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है या जो पढ़ा रही हैं उनके बारे में क्या नॉलेज, उनको कितना डेप्थ नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने क्या पढ़ा है, वो सफिशिएंट है आपको चीजें बताने के लिए कि नहीं। हालांकि रक्षा एकेडमी की जितनी भी फैकल्टी हैं वो आपके लिए डेडिकेटेड हैं और पूरी तरीके से आपको पढ़ाने के लिए उनके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है और वो मेंस लिखते हुए आ रही हैं और कुछ तो ऐसी हैं जो इंटरव्यू तक भी पहुंच चुकी हैं। तो अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पूरा नाम है अंजनी अभिषेक तिवारी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग की हुई है, साथ में मेरा PGDCA भी कंप्लीट हो चुका है। मैं एक गेट क्वालिफाइड फैकल्टी हूं और मैं पिछले 6 साल से आपको कंप्यूटर, इंग्लिश और साइंस पढ़ा रहा हूं। साइंस में मैं आपके साथ जो डील करूंगा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, बाकी बायोलॉजी बरखा मैम या कोई और सर डील करेंगे। बायोलॉजी के अलावा जितना भी साइंस में होता है और आपके MPPSC 2020 में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, कंप्यूटर हो, बाकी चीजें हो, और साथ में हम अभी तक किसी भी कोचिंग में कंप्यूटर से रिलेटेड करंट अफेयर नहीं पढ़ाया जाता था। विज्ञान से रिलेटेड करंट अफेयर आपको इतनी डिटेल में नहीं समझाया जाता था, जो कि 2020 के MPPSC चाहे वो प्री हो चाहे मेंस में हो जोड़ा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर और विज्ञान से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन होता है विथ डिटेल समझाऊंगा, एक एक बारीकियों को समझाते हुए चलूंगा। मतलब मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा, हमारी एकेडमी ऐसा कंटेंट आपको देगी जो कंटेंट आपको किसी अदर कोचिंग में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ना आप उम्मीद करते हो कि वो आपको मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं किताबें खरीदकर और बाकी चीजें कर कर पढ़ना पड़ता है। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दूंगा और बताऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अब हम आगे चलें, तो आगे अब हमारा जब इतना डिस्क्रिप्शन हो गया तो अब हम आ जाते हैं अपने विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत पर। और अब जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो MPPSC प्री के हिसाब से शुरू होगा। पहले हम MPPSC 2020 के प्री की बात करेंगे कि कैसे हम 45 दिन में MPPSC प्री में चीजों को कंप्लीट करेंगे। उन 45 दिनों में जो विज्ञान का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन है, कंप्यूटर से रिलेटेड करंट अफेयर है, ई गवर्नेंस है, जितनी भी चीजें आपके उसमें रिलेटेड है वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके जैसे ही हमारा प्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे और मेंस की तरफ चलेंगे और मेंस में बातें करेंगे कि फिर हम इन्हीं चीजों को और डिटेल में और एप्लीकेशन और उपयोगिता कैसे चीजें बनी, कैसे सिद्धांत आए, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम और आगे चलकर करेंगे। तो अब हमारा जो प्री के हिसाब से चैप्टर है जो सिलेबस में है वो है विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो अब हम जहां पर जो ये मूलभूत सिद्धांत है, इन सिद्धांत में बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बढ़ेंगे किसकी तरफ? विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है। अब हम इस पर सवाल और इस पर चर्चा करेंगे कि ये सवाल जो हमारे सामने है विज्ञान क्या है, इस पर बात करेंगे कि विज्ञान क्या है। अब क्या होता है इस चीज के बारे में हमें तो डायरेक्ट यहां चलना चाहिए, भौतिक विज्ञान से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत भौतिक विज्ञान से शुरू होंगे, फिर केमिस्ट्री में चलेंगे, फिर अपन आगे बढ़कर फिर मैम जो है बरखा मैम है वो या फिर कोई और सर आपको बायोलॉजी में बताएंगे। तो वो चीज तो ठीक है, पर आखिर ये विज्ञान नाम का जो ये शब्द है ये क्या है। क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू पे बैठते हो और कोई एक अच्छा टीचर होता है जो साइंस फील्ड से है, आपका इंटरव्यूअर यदि साइंस फील्ड से है तो आपसे एक सवाल पूछता है कि अच्छा आप साइंस से हो, तो चलो आप कुछ मत बताओ, आप ये बताओ कि विज्ञान क्या होता है। अब वहां पर वो उसने आपसे सवाल कर दिया विज्ञान क्या है, और आप विज्ञान फील्ड के होकर आपको यही नहीं पता कि विज्ञान क्या है, तो फिर वो वहीं पर ये करता है कि आखिर आपको जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है आपको वही चीजें नहीं पता, तो फिर आपको बाकी चीजें पूछने का क्या मतलब। तो आपको इस चीजों के बारे में जानना चाहिए। वैसे भी जो आर्ट एंड कॉमर्स वाले होते हैं, इवन जो विज्ञान के एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनको विज्ञान जो वर्ड है
इसको वो अपना भूत समझते हैं कि भाई ये क्या है, एक भूत है, हमें कभी समझ में नहीं आने वाला, हम समझ नहीं सकते इन चीजों को। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो पागल होते हैं, जो विज्ञान को समझना चाहते हैं, वो इसे अपना दोस्त मानते हैं। और जब आपको ये दोस्त मना लोगे तो ये चीजें आपको धीरे धीरे जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी, और यही बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो विज्ञान है, अब विज्ञान को हम यहाँ पर भूत बना हटाकर यहाँ पर हम इसे क्या बनाएंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। और जब दोस्त बनाएंगे तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि विज्ञान, अब विज्ञान को मैं अगर कई आयामों से समझाऊंगा, इसको मैं तरह तरह के आयाम, तरह तरह के डायमेंशन से समझाऊंगा। आप समझने की कोशिश करो कि कौन से डायमेंशन से आपको चीजें समझ में आ रही है, और फिर उन्हीं डायमेंशंस को मैं मिलाकर एक डेफिनेशन दूंगा, और वही डेफिनेशन आपकी विज्ञान की डेफिनेशन होगी। तो अब हम बात करते हैं जब विज्ञान की, तो विज्ञान में हम बात करेंगे तो विज्ञान का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो बी प्लस ज्ञान, और यहां पर बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। मतलब कि जब आप किसी तथ्य, किसी घटना, किसी भी बात के लिए उसका एक विशेष जानकारी निकालते हो, तो वो जो विशेष जानकारी होती है वो क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। यदि मैं आपसे कहूं आपके अंदर जिज्ञासा, क्या होता है, इंसान एक ऐसा व्यक्ति होता है वो जिज्ञासा से भरा होता है। एक छोटा बच्चा भी आप देखे होंगे, छोटा बच्चा भी जब चीजों को देखता है तो उसे लगता है कि ये कैसे हो रहा है। आप उसके सामने खिलौने रखो तो वो खिलौने से 1 घंटे खेलेगा, फिर उसके बाद वो देखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि आखिर ये चीजें ये हो कैसा रहा है। तो जो ये जिज्ञासा है, यही जिज्ञासा जब किसी चीज को ढूंढने के लिए यूज होती है, और उससे जो रिजल्ट निकल कर आता है, वो रिजल्ट को यदि हम क्रमवार जमा दें, सुव्यवस्थित रूप से जमा दें, तो वही क्या बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी तथ्य का स्थूल या सूक्ष्म ज्ञान, स्थूल मतलब बड़ा से बड़ा, और सूक्ष्म मतलब बारीक से बारीक ज्ञान या बारीक से बारीक तथ्य निकालना, समझना, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो ये तो हो गया विज्ञान से बी से प्लस। अब अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान को मैं इंग्लिश में क्या कहता हूं, साइंस कहता हूं। विज्ञान इंग्लिश में क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और ये साइंस बना हुआ है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड का मतलब, इसमें लैटिन वर्ड कौन सा, साइंसिया। अब जब ये लैटिन वर्ड साइंसिया से बना है तो साइंसिया का अर्थ होता है टू नो। तो अब यहां पर फिर से वही बात आ गई कि किसी बात की अच्छे से जानकारी, किसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए जो हमने जानकारी निकाली, वही जानकारी क्या कहलाई, साइंस कहलाई। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही बेसिक उदाहरण दूं तो हमारे भौतिक विज्ञान के जो फादर कहे जाते हैं सर आइजैक न्यूटन, वो भी तो एक इंसान थे हमारी तरह ही। उनके पहले भी कई लोग आए, उनके बाद भी कई लोग आए, फिर उन्होंने ही क्यों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। और भी तो कोई दे सकता था, और भी किसी के मन में सवाल आ सकता था, लेकिन उन्हीं के मन में क्यों आया। वो आराम कर रहे थे एक पेड़ के नीचे, ऊपर से फल गिरा और उनकी नींद भंग हुई, तो उन्होंने गुस्से में उस फल को उठाकर फिर से ऊपर फेंका, और फिर से वो फल उसी स्पीड से, उससे जितनी स्पीड से उन्होंने फेंका था उससे दुगनी स्पीड पे वो नीचे आया, और फिर से उन्हें चोट लगी। फिर उन्होंने फिर से उसको गुस्से में उठा के फेंका, फिर वो नीचे आया। तो उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर ये मैं बार बार इसे ऊपर फेंक रहा हूं और ये बार बार नीचे क्यों आ रहा है। अब जब बार बार वो उससे ऊपर फेंक रहे थे और वो बार बार नीचे आ रहा था, तो इस चीज पर एक उनके मन में जिज्ञासा आई, और उस जिज्ञासा और उस सवाल को वो ढूंढना शुरू कर दिया। अब जब उस सवाल को वो ढूंढने लगे तो उन्होंने गहन अध्ययन किया, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ी बारीकियों को उन्होंने जांचा, और जब जांच कर उन्होंने देखा तो उन्हें एक नियम मिला, और वो नियम बना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम।
अब जब ये बात निकल कर आ गई तो उनके अंदर जो जिज्ञासा थी, उसी जिज्ञासा से क्या हुआ, एक उन्होंने ज्ञान निकाला और उस ज्ञान को अपन ने क्या बोला, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यही चीज है कि उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारी चीजें की, उन्होंने किताबें लिखी, प्रकाश के क्षेत्र में खोज की, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में खोज की, गति और गति के नियम प्रतिपादित किए, बहुत सारी चीजें की उन्होंने। तो एक जिज्ञासा से उन्होंने इतनी डिटेल स्टडी की और आज हम उनको भौतिक विज्ञान का क्या मानते हैं, पिता मानते हैं, जनक मानते हैं। तो वही बात है कि जब आप किसी भी घटनाओं के बारे में, आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, उसका एक रिजल्ट निकालते हो और फिर उस रिजल्ट का एक सुव्यवस्थित ढंग से निष्कर्ष देते हो, और वो जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो सिद्धांत कहलाता है, और वही सिद्धांत का जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो अब अगर मैं इसको जितनी कहानी जो मैंने एग्जाम्पल से समझाया उसको यदि मैं बताऊं तो आगे मैं चलकर उसके बारे में बात करूं तो क्या बोल सकता हूं कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं का, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में क्या बोलोगे, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण करना, मतलब रिसर्च। और उसके बाद जब आपने अवलोकन कर लिया, प्रयोगात्मक परीक्षण कर लिया, उसके बाद क्रमवार व सुव्यवस्थित निष्कर्ष देना, रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन देना। सुव्यवस्थित परिणाम देना, और ये जो परिणाम आया, यही परिणाम क्या कहलाता है, हमारा सिद्धांत कहलाता है। तो जो हमने सिद्धांत दिए, इन्हीं सिद्धांतों का जो क्रमवार सुव्यवस्थित रिजल्ट निकला और जो सिद्धांत निकला उसको अरेंज करना ही क्या कहलाया, विज्ञान कहलाया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करना, उसका परीक्षण करना, फिर उस परीक्षण से जो रिजल्ट आया उसको क्रमवार या सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विज्ञान। अब आगे बढ़े तो हम इससे कह सकते हैं कि जैसे मैं कहूं कि पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का गिरना, ये भी तो एक प्राकृतिक घटना है। दूसरा, वर्षा का होना, वर्षा का होना मतलब कोई लड़की का होना नहीं, बरसात का होना। तीसरी बात, हवाई जहाज का हवा में उड़ना, हवाई जहाज का हवा में उड़ना। चौथी बात, पानी या जल में जल से भारी वस्तु का तैरना। तो आखिर ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है, इस सब पे जब आप जिज्ञासाएं रखोगे, विचार करोगे और जो रिजल्ट निकाल कर दोगे वही रिजल्ट क्या कहलाएगा, आपका विज्ञान कहलाएगा। जैसे आपने कभी सोचा है कि जब एक सुई की बात होती है तो वो सुई पानी में आप रखो तो तैरती नहीं है, डूब जाती है। लेकिन वहीं पर जब आप किसकी बात करते हो, वहीं पर जब आप बात करते हो किसी वस्तु की, जहाज की, और जहाज को जब आप पानी पे रखते हो तो वो तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। पर आपके मन में कभी ये सवाल आया है,
आखिर जो आपका पंखा ऊपर लटक रहा है वो आपको हवा देता है, तो पूरे कमरे में हवा कैसे जाती है, वो चलता कैसे है? कैसे एक वस्तु, बिजली हमने दिया और वो जल उठती है, करंट से करंट लगाया और हमारी वस्तु जल उठी, बल्ब जल उठा, इन सब चीजों पे आपने कभी विचार किया है? कैसे नमक पानी में घुल जाता है और कैसे मिट्टी पानी में, या मैं कहूं कि तेल पानी में नहीं घुलता है। तो यही सारी चीजें, जो ये आपकी घटनाएं हैं, इन पर जब आप विचार करते हो और जो जिज्ञासा निकलती है, उस जिज्ञासा का रिजल्ट ही क्या है? विज्ञान है। मैं बार बार इस चीज पर जोर इसलिए दे रहा हूं, इस चर्चा पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाएं भाई। क्योंकि कल को आप इंटरव्यू में बैठो या आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ठीक है, आपने विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत तो आपको पता होंगे, आपने पढ़ लिए होंगे, तो आप इतना ही बता दो कि विज्ञान होता क्या है एक लाइन में। और अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया तो जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, बाइफर्गेट नहीं करोगे, तो आप कैसे बताओगे कि विज्ञान होता क्या है? तो इन सारी चीजों को समझने के बाद जो विज्ञान की डेफिनेशन निकल कर आती है, वो डेफिनेशन ये है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? प्रकृति में, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, प्रकृति में घटित होने वाली, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध तथ्यात्मक और सैद्धांतिक व्याख्या ही विज्ञान कहलाता है। कोई भी घटना जो आपके पास हो रही है, आसपास हो रही है, उसको घटित होने की, जो घटित हो रही हैं, उसका क्रमबद्ध तथ्यात्मक सैद्धांतिक व्याख्या ही क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। ये एक लाइन पे विज्ञान की डेफिनेशन है। अब मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूं। आप अभी तक मैंने जो विज्ञान के बारे में बताया उस पर आप विचार कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे और हम बात करेंगे कि इतना बृहद और विस्तृत जो विज्ञान है उसको हमने कैसे वर्गीकृत किया है और हम उसको किस प्रकार से पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, कैसे हमारे पेपर में कौन कौन से वर्गीकरण के आधार पर क्वेश्चन उठते हैं, कौन कौन से चीजें होती हैं। तो इस पर विचार कीजिए, इस पे जितना भी मैंने बताया है उस पर विचार कीजिए और सोचिए। क्या होता है कि मैंने आपको बताया और आप लिखने में पड़ गए। अब जब आप लिखने में पड़ गए तो जो मैं बोल रहा हूं उस बात को आपने सुना नहीं, अब फिर आपको चीजें समझ में नहीं आई, तो आप लिखने और कमेंट करने से बचिए। पहले आप जो जितना मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए और समझिए। लिखने का मौका मैं आपको दूंगा और उस लिखने के साथ साथ मैं आपको अपने नोट्स भी ऐप पर या टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, चैनल इसके रक्षा एकेडमी के, और वहां से आप उन चीजों को लिख सकते हो। पर लिखी हुई चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन सुनी हुई चीजें याद रहेंगी। और फिर जब आप जो आपने मुझसे सुना है उसको जब आप लिखोगे और पढ़ोगे तो वो चीजें आपके परमानेंट दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं 1 मिनट रुक रहा हूं। उस 1 मिनट पे आपको मैंने अभी तक जितना 15-20 मिनट में समझाया है उस पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं विस्तृत और जो बृहद विज्ञान है, मतलब इतना बड़ा, इतना विशाल विज्ञान है, इतने सारे उसमें सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को हमने कहां कहां किस प्रकार से वर्गीकृत किया है और कैसे हम पढ़ेंगे, उसका एक रोड मैप देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए 1 मिनट का ब्रेक है, उस पर आप इस पर विचार कीजिए और डेफिनेशन को लिख लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं।
अब आपने इसको लिख लिया होगा, तो अब हम चलते हैं बृहद विज्ञान के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि विज्ञान का प्रकार क्या क्या होता है। विज्ञान के प्रकार, तो यदि मैं ये बात करूं कि विज्ञान के प्रकार, तो आप जानते हो कि विज्ञान को यदि मैं सिर्फ विज्ञान बोलूं तो हमारे आसपास लाखों घटनाएं होती हैं और वो लाखों घटनाएं विभिन्न विभिन्न प्रकार से होती हैं। जैसे भौतिक में, फिजिक्स में बात करूं तो हम क्या करते हैं, ये आ गया आपके पंखे का चलना हो गया, लाइट का जलना हो गया, आपका गाड़ी का चलना हो गया, ये सारी चीजें भौतिक में आ गई। केमिकली रूप से बात करूं तो पानी में चीजों का घुल जाना या पानी में किसी चीज का नहीं घुलना, बहुत ही नॉर्मल चीजें बात कर रहा हूं। विज्ञान में हमारा पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और श्वसन तंत्र, जितनी भी चीजें हो गई ये हो गया। बायोलॉजी में बात करूं, मैथ में बात करूं तो हम जो लॉजिकली तर्क और निर्णय लेते हैं वो घटनाएं हो गई। अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं तो आपको इथिक्स, नीति और बात की जाती है, सामाजिक तौर पर बात की जाती है, समाज में कैसे रहना है, इन सारी चीजों की बात होती है। तो विज्ञान को अगर मैं कहूं तो बहुत सारा बृहद होता है, बहुत बड़ा विज्ञान है। उस विज्ञान को हमें किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए हम इसका वर्गीकरण करते हैं, और जब वर्गीकरण करते हैं तो इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, मैं हट रहा हूं कैमरे से और लिख रहा हूं यहां पर कि पहला भाग हो जाता है आपका प्राकृतिक विज्ञान। अब जब प्राकृतिक विज्ञान की बात आती है तो प्रकृति में घटने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं की जब चर्चा की जाती है, जिसमें बताया जाता है, उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और इस प्राकृतिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग हो गया रसायन विज्ञान, तीसरा भाग हो गया आपका जीव विज्ञान, और इसी में आ जाता है आपका पादप विज्ञान, पौधों से रिलेटेड और जीव से रिलेटेड। अब इसके बाद अगले उसकी बात करें तो अगला आपका होता है कौन सा, औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान तो जो आपकी औपचारिकता होती हैं, जो आपके निर्णय लेने की, तर्क करने की जो क्षमता होती है, आप किसी से रूठ जाते हो, किसी पे गुस्सा हो जाते हो, किसी को आप स्नेह देते हो, ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में जो इमोशंस, फीलिंग्स चलते हैं, उन और जो निर्णय लेने की क्षमताएं होती हैं, इन सब पे जो बात होती है वो क्या होती है, औपचारिक विज्ञान में होती है। और औपचारिक विज्ञान में हो जाता है क्या, गणित, फिर तर्क शक्ति, निर्णयन यानी निर्णय लेने की क्षमता, और भी बहुत कुछ। उसके बाद लास्ट विज्ञान आता है, और लास्ट विज्ञान होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मतलब कि जो आपके समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है, किस प्रकार से चीजें होती हैं, उन सब पर जो नियम निष्कर्ष निकलते हैं, उन नियमों और उन कुछ चीजों को क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे नीति शास्त्र, एथिक्स, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इत्यादि। तो ये सारी जो चीजें हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई, विज्ञान के हो गई। और यहां से मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो होगा आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने विज्ञान और विज्ञान के प्रकार और एक बेसिक ओवरव्यू पर चर्चा की, बेसिक चीजों पर चर्चा की। कल से जब हम आएंगे तो कल से हम पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द भौतिक विज्ञान, मतलब व्हाट इज द फिजिक्स। और जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम उस पर चर्चा करेंगे, और फिजिक्स के बाद फिर हम इस पर, और यहाँ पर जो चर्चाएं होंगी, ये चर्चाएं कल से जो भौतिक विज्ञान पे चर्चाएं होंगी वो प्री के हिसाब से होंगी। पहले हम प्री का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मेंस की तरफ, और इन्हीं चीजों को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि प्री में आपका फैक्चुअल आता है,
पहले प्री होगा, प्री के बाद आपका मेंस होगा। तो पहले आपको प्री के लिए, क्योंकि प्री में जो सिलेबस है, हमने जो एनालिसिस किया उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो हम शुरुआत में पहले आपको प्री का कॉन्सेप्ट दे दें, फिर प्री के बाद फिर हम मेंस के कॉन्सेप्ट और मेंस के नोट्स की तरफ चलेंगे। हालांकि जो मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं उस कंप्यूटर में मैंने प्री प्लस मेंस दोनों को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर में जो चीजें हैं, अगर मैं एक बार अगर उसको पहले प्री के लिए पढ़ाऊं फिर मेंस के लिए पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैं फैक्चुअल और थ्योरी दोनों लेकर चल रहा हूं। लेकिन फिजिक्स, भौतिक और रसायन में मैं पहले प्री का कॉन्सेप्ट लूंगा, पहले प्री में मैं फैक्चुअल चीजें जो प्री के हिसाब से जरूरी हैं वो बताऊंगा, उसके नोट्स शेयर करूंगा। उसके बाद फिर मैं चलूंगा इसमें डिटेल में, और बहुत सारी चीजें जो डिटेल में थ्योरी में है उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज या कल में सारी चीजों का एक प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा, चैनल में ग्रुप बन जाएंगे। आनंद सर डेली आकर आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि कैसे एमपीपीएससी प्री निकालना है, 2020 में क्या सिलेबस है, कैसी चीजें होंगी। और हमारी टीम बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, और इस मेहनत में, इस मोटिवेशन के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, उनसे शेयर करना है कि भाई वहां पर एमपीपीएससी 2020 की तैयारी शुरू हो चुकी है। और वो तैयारी, क्योंकि जब आज से तैयारी शुरू करोगे तो वो तैयारी आपकी जाकर पेपर तक में कंप्लीट होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उसके अलावा आप अपने से जुड़े हर व्यक्ति को बताइए कि भाई यहां वहां जाओ, वहां पर ऑनलाइन तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और बहुत ही सस्ते रूप में। तो आप भ्रमित मत होइए, चीजों को समझिए और सीखिए। और हमारा सिर्फ इतना है कि आप भ्रम में रहकर चीजों को ना सीखें, आधा अधूरा ज्ञान ना लें, आप पूरा ज्ञान लें और एक प्रॉपर तरीके से लें, जिससे साल भर में आप एमपीपीएससी क्रैक कर लें। और हमारी भी यही इच्छा है। इसी के साथ, इसी सोच के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को लोगों को बताएंगे, और वो सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग एमपीपीएससी में सिलेक्ट होंगे। इसी सोच के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे और कल चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।